अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 350 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलैन पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। नहीं नारायण, महादेव पर नारायण अस्त्र का प्रहार, ये आपने क्या कर दिया? अब दोनों में से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। जब तक नारायण अपने अस्त्र से महादेव को मुक्त न कर दे। और यह तभी संभव हो सकता है जब नारायण को अपने ही वास्तविक स्वरूप की अनुभूति हो जाए। मामा जी, मामा जी, ये विचित्र गज बालक कौन है? आप मुझे कैसे पहचान पाएंगे मामा जी? इस समय तो आप अपने आप को भी नहीं पहचान रहे। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने आप को नहीं पहचानता? तो बताइए आप कौन है? मैं मुझे स्वामी और नारायण कहते हैं सब। और आपके हाथों में जिस प्रकार से इतने दिव्य अस्त्र प्रकट हुए थे, नारायण अस्त्र प्रकट हुआ, उस शक्ति आपको कहां से प्राप्त हुई? वो शक्तियां तो केवल क्षीर सागर में वास करने वाले विष्णु भगवान में ही है। दो माता लक्ष्मी के स्वामी हैं और मेरे मामा। मैं किसी का मामा नहीं हूँ। आपके कहने से मैं तो न मान जाऊंगा। और आप स्मरण करिए तो सही, मैं गणेश, ये मेरे पिता महादेव अर्थात आपके आराध्य हैं, जिन्होंने विषव रूप धारण किया है ताकि आपकी स्मृतियां लौटा सके। आपको स्मरण करा सके कि आप जगत के पालनहार हैं। मेरे धैर्य की सीमा को लांघने का दुस्साहस मत करो गजबालक। वैसे ही इसने मुझे क्रोधित किया हुआ है। तुम जाओ यहां से इसी क्षण। मामा जी को कैसे स्मरण कराऊं? ये तो किसी को भी नहीं पहचान रहे। मुझे कुछ और ही उपाय ढूंढना होगा। वर्षों के तप के फलस्वरूप नारायण हमें प्राप्त हुए, किंतु कुछ क्षण भी नहीं बीते और वे हमसे दूर हो गए। वर्षों से चल रहा है ये युद्ध, समाप्त होने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही। क्या अब हमें इसी प्रकार से जीना होगा? हाँ,
प्रथम पूज्य गणेश, आप यहाँ? महादेव व पार्वती पुत्र, आपका स्वागत है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपने मुझे तो पहचान लिया, किंतु नारायण को आप नहीं पहचान सकी। हम कुछ समझे नहीं। आप सबकी इच्छा अनुसार अपने अतीत से जुड़ी सभी स्मृतियों का प्रत्याग जिन्होंने किया, वो विष्णु कौन थे? जगत के पालनहार। किंतु आप सबने नारायण को ना संसार का रहने दिया और ना ही अपना बना के रख सकी। आपने अपने स्वार्थ हेतु संसार को उनके भगवान से वंचित कर दिया। लक्ष्मी माता उनकी पत्नी है, फिर आप अपने आराध्य देव को पाने हेतु उन्हें उनकी पत्नी से कैसे छीन सकती हैं? केवल विष्णु जी और माता लक्ष्मी ही क्यों, मेरे माता पिता भी एक दूसरे से दूर हो गए। आपके माता पिता? किंतु कैसे? मेरे पिता ही तो आए हैं वृषभ रूप धारण करके, नारायण को उनकी वास्तविकता से पुनः परिचित कराने, उन्हें स्मरण कराने वो कौन है। किंतु नारायण उन्हें पहचान ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये युद्ध वर्षों से चला आ रहा है। उधर मेरी माँ पिताजी से दूर होकर दुखी है। अब आपके समक्ष दो ही विकल्प हैं, या तो आप सब कुछ ऐसे ही रहने दें, इसमें होगा ये कि विष्णु हम आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ना वो पिताजी को पहचानेंगे और ना ही उन्हें पराजित भी कर पाएंगे। युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। और दूसरा विकल्प? अपना स्वार्थ त्याग कर नारायण को वचन मुक्त कर दीजिए, ताकि उन्हें स्मरण हो कि वो जगत के पालनहार हैं, विष्णु भगवान हैं। इससे इस संसार को उनके विष्णु भगवान प्राप्त हो जाए और मेरे पिता भी मेरी माता के पास लौट सके। आप हमसे इतना दूर हो गए स्वामी, अब इतने वर्षों का वियोग हमसे और सहन नहीं होता। आप यहाँ क्या करेंगे? आप लोग जाइए यहां से, मैं अभी इस ऋषभ को पराजित करके आता हूं। क्या हुआ? आप सब सकुशल तो हैं ना? नहीं, ये बोध हो जाने के पश्चात कि हमने हमारे स्वार्थ हेतु इस संसार को उसके पालनहार से वंचित कर दिया है,
हमारा मन ग्लानि से भर उठा है। हे नारायण, आप केवल हमारे ही नहीं, समस्त संसार के हैं और हम अपने सुख के लिए संसार को दुख नहीं पहुंचा सकते। जी, यहाँ पे विष्णु जी और शिव जी जो हैं दोनों का युद्ध चल रहा है और नारायण अस्त्र जो है उसका प्रयोग किया है विष्णु जी ने, जिससे हुआ कुछ यूं है कि शिव जी को उन्होंने बांध दिया है और शिव जी की तरफ से जो अस्त्र चलाया गया था उनसे विष्णु जी को बांध दिया गया। अब दोनों ही जो हैं वो मुक्त नहीं हो सकते और कोई तीसरा जो है उनको मुक्त करवा भी नहीं सकता, क्योंकि उनके अस्त्र हैं और उनका जो प्रयोग है वो सिर्फ वही जानते हैं। उसका कोई तोड़ जो है वो कोई भी संसार में और करने के योग्य नहीं है। यहाँ पे गणेश जी जो हैं वो वाकई जी मंगलकारी हैं और उन्होंने यहाँ पे फिर जो है एक बहुत बड़ी योजना लगाई है और बड़े ही बुद्धिमान हैं। तो मासूम से अभी छोटे हैं, लेकिन ये का बुद्धिमान बहुत ज्यादा है। अपनी माँ को जो वचन दिया हुआ था उसको पूरा करने के लिए वो अपने दिमाग को काम करवा रहे हैं। यहाँ पे वो पहुंचे हैं विष्णु जी को, उन्होंने याद दहानी करवाने की कोशिश की है, लेकिन विष्णु जी को कुछ याद नहीं आया। उन्होंने वार्तालाप की, उसके बाद वो उन्हीं लड़कियों के पास गई हैं जो अप्सराएं हैं और जिन्होंने विष्णु जी को अपने वचन के प्रबंध किया हुआ है। तो उनसे जाके उन्होंने बात की या उनसे उन्होंने कहा कि देखें कि आपने जो चीज़ भी की आपने मफाद परस्ती के लिए की है और वो आपने एक इस तरह का काम किया है कि जिससे आपने सिर्फ संसार को वंचित नहीं किया, सिर्फ संसार जो है उससे विष्णु जी को नहीं छीना, आपने मेरे माँ-बाप को भी अलग कर दिया। तो फिर सारी स्थिति समझा के गणेश जी उनको यहाँ पे लेकर आए हैं। अब अप्सराएँ जो हैं वो उनको जब वचन से मुक्त करेंगी, तो उसके बाद नारायण जो हैं उनको अपनी याद जो है वो उनकी वापस आ जाएगी, उनकी जितनी भी ताकतें हैं, वो सब कुछ उनको स्मरण हो जाएगा और फिर जाके तो ये मामला ठीक होगा। बिल्कुल जी। और अभी युद्ध जो है वो जारी है। हमने सोचा शायद हो सकता है कि इससे पहले ही जो है गणेश जी आ जाए, लेकिन वो अस्त्र चल चुका था और जिसमें शिव जी भी बन चुके हैं और विष्णु जी भी बन चुके हैं। तो अब जो है उनको याद नहीं है विष्णु जी को, और जब तक वो अपना नारायण अस्त्र दोबारा नहीं चलाएंगे वो नहीं जो है वो आज़ाद होंगे महादेव जी। तो अब उनको ज़ाहिर है स्मृतियाँ जो हैं वो होंगी और दोबारा से याद होगा सारा कुछ, तो फिर उसके बाद ही जो है वो ये सारा कुछ ख़त्म हो सकता है और सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। लेकिन अभी जो है उस विष्णु जी को समझाने के लिए बाद में आए हैं गणेश जी, लेकिन गणेश जी की सुन नहीं रहे और गणेश जी जो हैं थक हार के उनके पास चले गए हैं जो 5 अप्सराएँ हैं। अप्सराओं से जो है वो सारी वार्तालाप की है, उनको बताया कि क्या आपने जो है वो नृत्य किया है, ये सारा कुछ ये ऐसे नहीं है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो चलने दें इसी तरह अनंत काल के तक जो है वो इसी तरह युद्ध होता रहेगा, ना आपको प्राप्त होंगे ना संसार जो है बचेगा। और फिर जो है उन्होंने दूसरा भी विकल्प बता दिया और दूसरा जो है अब मेरे ख्याल में अब उनको पछतावा हो रहा है, अप्सराओं को, वो आ चुकी हैं यहाँ पे, अब मुझे लगता है कि वो मुक्त कर देंगी उस अपने वचन से। अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, वचन मुक्त तो करना पड़ेगा और बिल्कुल वो पहचान नहीं रहे और ये सिचुएशन जो है सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो अभी सब परेशान हैं और इस चीज़ का हल चाहते हैं, लेकिन हल अगेन गणेश जी ने जो वादा किया था अपनी माता के साथ वो उसको पूरा कर रहे हैं। वो उन अफ़सराओं को जो इनकी नारायण जी की पत्नियाँ हैं करंट सिचुएशन में, उनको लेके आए हैं और उनसे वार्तालाप करें। उनको भी इस चीज़ का एहसास हो चला है और भी वचन मुक्त जो है उनको करेंगी, तो फिर ही उनको स्मरण होगा। तो फाइनली ये युद्ध जो है रुकेगा और संसार की जो है वो भलाई होगी। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।